एवरीवन, कैसे हैं सब? वेरी गुड मॉर्निंग, cheerful morning, pleasant morning to all of you. So winters are here, take care of yourself. So in my previous videos I have covered tenses, voices. We have completed voices now. So today let's move to another topic, prepositions. अरे बड़ा छोटा सा है ये, तो उसको सबको लगता है कि बहुत अच्छे से आता है, छोटा सा टॉपिक है, बट समटाइम लिटिल मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, तो वो हम करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस प्रेपोजिशंस को. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेपोजिशंस होती क्या है? एज अ नेम सजेस्ट, प्रीपोजिशंस. नेम से ही इसका आइडिया हो जाता है, प्रीपोजिशंस. So preposition is a word that shows a relation between a noun, pronoun and some other word acting as a noun. Preposition एक ऐसा word होता है जो उसका रिलेशन बताता है नाउन से, pronoun से, और कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं जो एक्ट एज अ नाउन करते हैं. वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे. तो वो prepositions होती है. प्रीपोजिशन मतलब पहले लगती है ये प्रीपोजिशन. नाउन और प्रोनाउन से दे हमेशा जो prepositions होती हैं they always are placed before a noun or a pronoun. For example, the old man is sitting under the tree. Under is preposition here. The tree is noun. Next, the book is on the desk. On is preposition and desk is the noun. इसकी पोजीशन क्या है? ऑन की. डेस्क से पहले डेस्क क्या है? नाउन. तो नाउन से पहले लग के उसका जो रिलेशन है बाकी उसके साथ वर्ड्स के साथ बताता है. मतलब द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री. हियर अंडर इज टेलिंग द रिलेशन ऑफ द ओल्ड मैन विद द ट्री. ठीक है, ओल्ड मैन का क्या ट्री से है, वो ट्री के अंडर बैठा है, तो वो बताता है. द बुक इज बीनीथ द डेस्क. ठीक है, तो इसमें जो बीनीथ है वो है प्रेपोजिशन. डेस्क जो है वो नाउन है. राइट. सो हमारी कौन कौन सी होती है प्रेपोजिशंस? देयर आर मैनी. ऑन, इट, एंड, अबाउट, बीनीथ, बिलो, अंडर, इन, और अमंग, बिटवीन, अगेंस्ट. देयर आर मैनी अमंग. देयर आर मैनी prepositions that are being used. तो आज हम करेंगे सबसे पहले preposition of location and prepositions of time. Very important, both of these are. तो हम स्लोली करेंगे पर करेंगे अच्छे से. अब preposition of location जो होती है ना, वो होती है at, in और on. at, in और on. at का मतलब क्या होता है? अब देखो, आप जब किसी एरिया की बात करते हो ना, एक स्पेसिफिक एरिया, वहां पे हम at यूज करते हैं. For example, at located a specific space. For example, I left my books and bag at home. She arrived at the party early. तो ये होते हैं at. और कुछ एरियाज होते हैं, जैसे आप किसी सिटी में रहते हो और उसका कोई एरिया है. फॉर एग्जाम्पल, you are residing at police lines. तो आप ये बोलोगे I live in dash city at police lines. ठीक है, तो आप कहाँ रह रहे हो? पुलिस लाइन्स में रह रहे हो. एट स्पेसिफिक जो एरिया, मोहल्ला जो तुम्हारा होता है, रेजिडेंशियल एरिया, उसको हम स्पेसिफिक एरिया, आपने कहीं जाना है, आई वॉन्ट टू विजिट एट दिस एरिया. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एरिया जो होता है, स्मॉलर एरिया जिसको आप कह सकते हैं, स्मॉलर एरिया जो सिटी और टाउन से स्मॉल होता है, वह हम यूज करते हैं एट. उसके बाद चलते हैं, और जो एट होता है, जो टाउन्स है, विलेजेस हैं, उनके साथ भी हम एट यूज करते हैं. बट जो बिग सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उनके साथ हम इन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली. एट दिल्ली नहीं लिखोगे. और यही कोई गांव है, कोई भी विलेज है, आई लिव एट डैश विलेज. ठीक है, वहां एट आएगा. और जहां पे इन है वो कहाँ आएगा? इन मीन्स बिग सिटीज के साथ. ठीक है, और कहाँ पे होता है? विद इन द बाउंड्रीज, एनक्लोज. और इन यूज होता है जो बाउंड्रीज में चीजें होती है ना, 3 काइंड ऑफ बाउंड्रीज. जैसे द किड्स आर इन द स्टेडियम. तीनों तरफ से बाउंड्रीड होता है ना, ऊपर से तो ओपन है, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट किड्स आर इन द स्टेडियम, बाउंड्रीज के अंदर है.
वी लिव इन इंडिया, बाउंड्रीज है ना इंडिया की, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया है इंडिया का, वहीं तक हम रह सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया की अगर बाउंड्रीज ना हो तो हम कहीं भी कंट्री में पहुंच जाए, राइट। तो एक बाउंड्रीज के अंदर जो चीज होती है वहां हम इन का यूज करते हैं। वी वर इन कार, कार की बाउंड्रीज है, कार की तो रूफ भी होती है, ठीक है। तो वहां पे हम एट नहीं यूज करेंगे, जो बाउंड्रीज के अंदर चीज होती है वहां पे हम इन यूज करेंगे। और इन और एट जब एरिया की बात आती है तो इन बिग सिटीज के साथ लगता है, एट जो स्मॉलर एरियाज होते हैं और विलेज होती है, टाउन होते हैं, उनके साथ हम एट यूज करते हैं। इतना समझ आया लोकेशन में एट और इन का यूज। नाउ लेट्स मूव टू ऑन। अब ऑन क्या है? लोकेटेड ऑन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज माई हैंड, लोकेटेड ऑन माई सरफेस, दिस इज सरफेस, ठीक है। द मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो ये हैंड के ऊपर है, ये सरफेस है। इसका मतलब होता है ऑन वहां यूज होता है जहां पे नीचे की तरफ एक तरफ से टच करे और ऊपर से ओपन हो, ठीक है। ये अब इसको टच कर रहा है सरफेस को, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आई लेफ्ट माई सेल फोन ऑन डाइनिंग टेबल। ऐसे ही अगर हम बुक की बात करें, दिस बुक इज ऑन माई हैंड, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सरफेस को टच कर रही है। और उसके बाद क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिस ऑन द फील्ड, फील्ड के साथ जो उनका बैट है, बॉल है, कहीं ना कहीं सरफेस पे खड़े हैं ना, वो फील्ड पे प्रैक्टिस करते हुए सरफेस पे खड़े हैं, ठीक है। तो वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। बस सिंपल सा यूज है। अगर लोकेशन में आ जाता है तो ऑन का यूज वहां करना है जहां कोई भी चीज, कोई भी पर्सन सरफेस को टच कर रहा है, वहां पे हमने ऑन का यूज करना है, राइट। लेट्स, अब समझ आ गया आपको, लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं एट इन ऑन। एट इज यूज विद स्पेसिफिक एरियाज, स्मॉलर एरियाज, टाउन्स, विलेजेस। In is in use with the things within the boundaries, enclosed area you can say that, or big cities, metro cities, bigger areas, उनके साथ हम यूज करते हैं in। और on कब यूज करते हैं? जो चीजें सरफेस पे होती हैं, सरफेस के साथ टच करती हैं, वहां पे हम on का यूज करते हैं। Now preposition of locations are finished here. Now let's move to preposition of टाइम। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं इन, ऑन, एट और बाय। अब कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है, हम इन और ऑन को मिक्स कर देते हैं। लेट्स क्लियर दिस डाउट। इन को हम यूज करेंगे ईयर, मंथ, वीक्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, इन सब के साथ ईयर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई was born in 1988, जहां ईयर आ गया ना, ये 1988 क्या है? दिस इज द ईयर, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन। तभी हमने क्या यूज किया है? इन। उसके बाद है मंथ। कोई भी मंथ है, अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी, अगस्त, सितंबर, एनी मंथ, वहां पे भी हम इन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वेडिंग वॉज इन अप्रैल, या आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये भी यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं यूज करेंगे द वेडिंग वाज ऑन अप्रैल, नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। और वीक की बात होती है, वी आर इन द 6th वीक, इन द 6th वीक, ऑन द 6th वीक नहीं, क्या आएगा? इन द 6th वीक ऑफ द सेमेस्टर। और ऐसे ही 27 अगर सेंचुरी की बात करें, आई बिलोंग टू 21st सेंचुरी, ये तो बिलोंग टू हो गया। और अगर हम सिंपल सी बात करें, द पीपल इन 21st सेंचुरी आर मोर एडवांस्ड एंड मॉडर्नाइज्ड, राइट। तो वो उसमें हमने फिर से क्या यूज किया? इन का यूज किया। नाउ ऑन, ऑन का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, डेज के लिए, ऑन मंडे, संडे और ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो द पार्टी इज ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो जो डेज होते हैं, डेज के साथ हम ऑन यूज करते हैं, राइट। आई विल लीव फॉर दिल्ली ऑन सैटरडे, ठीक है, वहां पे भी हमने ऑन का यूज किया। तो ऑन का यूज हम डेज के लिए करते हैं, और इन का यूज ईयर, मंथ एंड वीक के लिए हम इन का यूज करते हैं। नाउ एट कहाँ यूज करते हैं? एट
हम स्पेसिफिक आवर्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन शैल अराइव एट 3 PM। द ट्रेन शैल अराइव एट 3 PM। तो यह 3 PM आवर की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो हमने यहाँ पे टाइम के लिए क्या यूज किया? फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव फ्रॉम हेयर एट 11 AM। ठीक है, तो यहाँ पे आवर की बात हुई, हमने क्या यूज किया? एट। उसके बाद है बाय। अब बाय का यूज क्या करते हैं? एक तो स्पेसिफिक टाइम से पहले या फिर ड्यू डेट्स के साथ। जो भी चीज ड्यू होती है ना, टाइम फ्रेम कोई भी हो, चाहे वो ईयर है, मंथ है, वीक है, पर ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल, योर एग्जाम्स आर ड्यू बाय 6 PM, बाय February, बाय Monday, बाय March। तो कोई भी मंथ्स, डे, कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, कुछ भी हो, पर अगर वो ड्यू है कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू दिस वर्क बाय Monday, बाय टुमारो, बाय टुडे इवनिंग। तो जहां पे टुडे इवनिंग, टुमारो, बाय, तो वहां पे हमें बाय यूज करना है। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम क्या यूज करते हैं? इन, ऑन, एट, बाय। इन इज यूज विद ईयर, मंथ, वीक, डेकेड, सेंचुरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन डैश। बोर्न ऑन नहीं आएगा, बोर्न इन आएगा। ऑन यूज करते हैं हम डेज के लिए, और उसके बाद एट यूज करते हैं स्पेसिफिक आवर्स के लिए, एंड बाय यूज करते हैं विद द ड्यू डेट, वी यूज आवर्स। तो ये थी आपकी प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। समझ आ गया सबको अच्छे से? राइट। तो अभी इसके साथ हम एक छोटी सी प्रेपोजिशन अमंग और बिटवीन का बताती हूँ। अमंग और बिटवीन कहाँ यूज करते हैं? चलिए, अब यही जो मैं आपको बताती हूँ, अमंग एंड बिटवीन दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं, दोनों ही दिखाती हैं। तो कुछ कोई अगर चीज दो चीजों के बीच में हो, फॉर एग्जाम्पल ये दो बुक्स हैं, ठीक है, दिख रही है सबको, इसके बीच में अगर हम ये मार्कर रखते हैं तो ये क्या हो गया? द मार्कर इज लाइन बिटवीन द टू बुक्स। तो इन दोनों के बीच में ये चीज हो गई, इन दोनों के बीच में ये हमने मार्कर रखा, ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिटवीन। तो बिटवीन क्या होता है? दो पर्सन्स के बीच में, दो थिंग्स के बीच में जो चीज लाई करती है वो होती है बिटवीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट these candies, these chocolates लगा लो, chocolates between Ram and Shyam, Ram and Shyam। So इन chocolates को आपको राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और अगर वही चीज बहुत दो या दो से ज्यादा के बीच में हुई, फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये है तो द मार्कर इज लाइन अमंग द बुक्स। अब देखो ये दो से ज्यादा बुक्स हैं, अब इनके बीच में है ये मार्कर, ठीक है, तो मार्कर्स आर लाइन अमंग द बुक्स। तो जो दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में या थिंग्स के बीच में होता है, वहां हम अमंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट these candies लगा लो आप, candies among all the students of class 7। तो यहाँ क्लास 7 के बच्चों के बीच ये कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्या हुआ? अमंग और बिटवीन। बिटवीन होता है टू शेयर समथिंग बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स। जो दो चीजों के बीच में जो चीज होती है उसको डिनोट करने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, और अमंग का यूज करते हैं हम दो या दो से अधिक, ठीक है।
So for today this is sufficient, इतना करो आप. After that preposition of location, specials, कुछ relation बताती है जो बाकी preposition है, we will do it in the next video. Till then do practice, इससे related exercise की practice जरूर करना. Only then you will be able to understand preposition exactly correctly. I hope you like my videos. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day. Bye.